नमस्कार दोस्तों, बाबलीस क्रिएशंस में आप सभी का स्वागत है। और गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी त्यौहार ही त्यौहार है, हर त्यौहार ही हम लोग मना रहे हैं, बहुत ही हंसी खुशी सभी कोई। और आशा करती हूँ गणपति की कृपा से सभी कोई अच्छा रहे, सभी की मनोकामना पूर्ण करे, सभी कोई सुखी संपन्न रहे। और यहाँ गणपति जी को लाने के लिए कुमारटुल्ली गया है, जहाँ पर देखिए कितना सभी व्यस्त हैं ये मूर्ति बनाने में। और फेस का देखिए कितना सुंदर से आर्ट कर रहे हैं। आर्टिस्टों का हाथ ही होता है कि इतना सुंदर से बना देते हैं। और देखिए यहाँ पर गणपति जी कितने साइज के, सब छोटे बड़े बहुत सारे गणपति कितने सुंदर लग रहे हैं। और गणपति जी को यहाँ से लाने के लिए गया है, और देखा जाए कौन सी गणपति लेकर आते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और फ्रेंड्स, गणपति इसके पहले तो हम लोग तीज की आगे का जो वीडियो मैं डाली थी तीज की, तो उसके दूसरे दिन ही तो गणपति चतुर्थी होती है, गणेश चतुर्थी। और यहाँ दुर्गा पूजा की भी प्रतिमा बन रही है। गणेश जी का प्रतिमा को यहाँ पर बना रहे हैं। और कुमारटुल्ली है ही फेमस प्रतिमा के लिए, और बहुत ही यहाँ पर सुंदर प्रतिमा यहाँ से लाई जाती है। और यहाँ आप घर में आ गए गणपति जी, और उनका भव्य स्वागत के साथ में घर में प्रवेश की विधि चल रही है। और हमारा गणपति जी आ गए हैं घर में, कितने सभी कोई खुश है। और चलिए आप गणपति जी को सभी कोई मंगल आरती गाते हुए, मंगल गीत गाते हुए घर में प्रवेश करेंगे। ना बोलो दो साइड दाओ सब। तो गणपति जी हमारे घर पधारे हैं, और अभी गणपति की वेदी के वहाँ पर तैयारी, फूल की सजावट चल रही है, डेकोरेशन। और देखिए बच्चे भी व्यस्त है डेकोरेशन में, उसको भी कुछ न कुछ करना है कि बड़े जब कर रहे हैं तो बच्चे, मैं क्यों न करूं, तो बच्चे भी व्यस्त है करने में। और देखिए सजावट तो अच्छा ही सुंदर ही हुआ है, और परिवेश कितना खुशनुमा है। और सभी हर घर में ही जब कोई तीज त्यौहार पूजा होती है तो अच्छा ही लगता है। और हम लोग तो यहाँ तीज की पूजा करके आने के बाद ही हम लोग अब बैठ गए हैं गणपति जी के मोदक बनाने के लिए। तो मोदक बनाने की तैयारी चल रही है। मोदक हुआ, नारियल के नाड़ू, वो सब लड्डू, नारियल के लड्डू, खीर, ये पायस, ये देखिए सभी को हम लोग बनाने में जुटे हुए हैं। और एक दिन आगे ही तीज के ही पूजा करके आकर हम लोग फिर बैठ गए हैं सब बनाने के लिए। और उधर तैयारी भी चल रही है सजावट की, और इधर
पकवान भी सब पूजा की बन रही है। और वहाँ पर बनाने के बाद मैं अब बैठ गई हूँ यहाँ मोदक बनाने के लिए, क्योंकि गणेश जी का मेन मुख्य प्रसाद ही है मोदक। गणेश जी मोदक बहुत ही पसंद करते हैं, तो मोदक तो बनना ही चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर मैं आगे मोदक बनाने की रेसिपी शेयर की थी, और मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो वो वीडियो आप लोग जो लोग देखना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ देखिए अंदर में स्टफिंग यहाँ ड्राई फ्रूट्स का देकर मैं बना रही हूँ 2 तरह का। एक खोआ खीर का बना रही हूँ मावा की, और एक सूजी नारियल के अंदर में ड्राई फ्रूट्स का स्टफिंग देकर। तो देखिए एक मोदक सुंदर ही बनकर निकल रही है। इस बार हर त्यौहार एक साथ ही हो रहा है, विश्वकर्मा पूजा, तीज, गणपति, गणेश चतुर्थी, सब साथ साथ ही। गणेश चतुर्थी तीज तो हर साल ही एक साथ ही होती है। विश्वकर्मा पूजा भी इस साल एक ही समय में पड़ गया है। मोदक की यहाँ पर साइज हर तरह की छोटे बड़े मिलती है, जिसमें जिसको जिस साइज का बनाना है उस हिसाब से मोल्ड लेकर उसमें ही बनाने में सुविधा है। ऐसे हाथ से भी बनती है, मैं वो भी दिखाई थी। अब हमारा यहाँ पर मिठाइयाँ बनकर तो तैयार हो गई है, और अगले दिन सब तैयारी हो गई है। और अब पूजा के दिन सुबह से ये रहा हमारा गणेश जी यहाँ सजावट के साथ में है, और पूजा भी हमारी शुरू हो गई है। यहाँ पर पंडित जी हमारे पूजा कर रहे हैं, और देखिए कितना सुंदर हमारा गणपति तो बहुत ही सुंदर है, देखकर बहुत ही मन खुश हो गया। और यहाँ पर हवन पूजन विधि सभी कुछ हो गया है, समाप्त हो गया है पूजा। और ये प्रसाद का भी दर्शन कर लीजिए। हम लोगों ने जो घर में बनाए थे नारियल के लड्डू, मोदक, तो हमारा पूजा तो समाप्त हो गया है। तो आप बहुत से लोग आए हुए हैं, सभी को प्रसाद देना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पकवान जो सब बने थे प्रसाद का भोग, तो उसका मैं वीडियो नहीं कर पाई, बहुत ही जल्दी में करना पड़ा था। और यहाँ पर सभी को प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए हैं हमारे सोसाइटी के लोग। हमारी बेटी के हमारा भूल रही हूँ, बेटी के सोसाइटी के सभी औरतें आई हैं प्रसाद के लिए। और तीज भी मैं अगला ब्लॉग में दी थी। तीज में भी सभी कोई रील्स बना रही थी, और बहुत ही अच्छे हैं, सभी को बहुत मिलनसार है, अच्छा लगा। और सभी कोई आकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, ये सब भाग्य की बात है। तो प्रसाद तो ग्रहण हो गया है। अब संध्या बाती की समय पे संध्या बाती चल रही है, और यहाँ पर पंडित जी आए हुए हैं, यहाँ पर आरती कर रहे हैं, संध्या आरती। आरती तो अब समाप्त हो गई है, और शांति जल सभी के ऊपर में दिया जा रहा है, सभी को शांति जल ले रहे हैं। और दूसरे दिन सुबह अब विसर्जन की विधि सब चल रही है, और ठाकुर जी पुरोहित जी यहाँ पर विसर्जन की
सब विधि विधान कर दे रहे हैं और शाम को विसर्जन होगी। और बच्चे भी कितने बड़े को जब देखते हैं पूजा त्यौहार सब करते हुए, बच्चे भी उसमें भाग लेते हैं और देखिए बहुत ही खुशी से गीत गा रहे हैं, मैंने आरती नाच के साथ में। बच्चे भी बड़ों को देखकर ही सीखते हैं, तो अपनी दादी के सर पर जा रहा है आरती देने और यहाँ पर आरती देकर फिर यहाँ मूषक के कान में बोल रहा है अपनी मनोकामना। और विसर्जन के लिए सभी निकल पड़े हैं विसर्जन घाट पे। और पूजा बहुत ही अच्छा से हुआ, बहुत ही अच्छा लगा सभी को, पूरा परिवार हंसी खुशी से त्यौहार को मनाए हम लोगों ने। और इसके साथ ही भगवान का कृपा सभी पर बनी रहे, सभी को अच्छा से समय कटाए। अगले साल फिर हम लोग इसी तरह पूजा करेंगे गणपति जी का, और सभी को हंसी खुशी रहिए और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। सभी सुखी रहिए, धन्यवाद।